Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो वांगजी था उसे एक डिपेंडेंट वाली एक सेरेमनी में ले जाया गया था, क्योंकि वो जो सेरेमनी थी वो इसलिए बैठाई जाती थी बिकॉज जो नया मतलब डिपेंडेंट बनता था या फिर आता था उसके बारे में सबको पता चले। और खास कर इसमें एक रीजन था कि वो अपने ब्लड लाइन किंग जो थे उनके उसकी मतलब एक मंत्र सा पढ़ते थे, तो बस वही चल रहा था। यानी कि जो डिपेंडेंट बनने की कुछ रस्में होती है वो बाकी ये चीजें वहाँ पे हो रही होती है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारा वांगजी होता है वो मन मन कह रहा होता है आखिर ये किस तरह का पागलपन है, क्या ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे पागल है क्या, आखिर ये किस तरह की डिपेंडेंट की रात है, ये रात पक्का पागलपंती की होगी इन लोगों की, ये लोग बस ह्यूमंस को तड़पाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और उसके बाद वो जो बुढ़िया होती है वो कहती है तो ठीक है फिर अब समय हो चुका है कि हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और वो जो बुढ़िया होती है कहती है ले आओ फिर उसे। एंड उसके बाद हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि मतलब उसे लाया जाता है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे बिल्कुल ही खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं ये तो एक स्कारमेंट है। और वो लोग तो मतलब इतने ज्यादा पागल हो रहे होते हैं, कहते हैं कि वाह आज तो स्कारमेंट है, ओ माई गॉड। और वो बुढ़िया हंसते हुए कहती है मिस लिंग का एक अलग ही स्टेटस है और आज उनकी डिपेंडेंट की रात है, तो आखिर कैसे कोई पुरानी बॉडी चलती, और वैसे भी ये तो लॉ के अगेंस्ट चल जाएगा ना। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो मन ही मन कहता है एक स्कारमेंट, ये तो एक छोटी सी बच्ची है, ये तो एडल्ट भी नहीं है, आखिर ये लोग करने क्या वाले हैं इस बच्ची के साथ। उसके बाद वो जो बुढ़िया होती है वो चुटकी बजाते हुए कहती है चलो फिर शुरू करते हैं। उसके बाद वो जो लाइट होती है उस बच्ची और हमारे वांगजी की तरफ स्पॉट होती है, यानी बस वही दिख रहे होते हैं लाइट में। और हमारे जो वांगजी है उसे लगता है कि मेरे को इससे लड़ना होगा पक्का, लेकिन वो जो लड़की होती है वो असल में कुछ और ही कर रही होती है, जिसे देख के हमारा जो वांगजी होता है उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसके बाद उसके ऊपर कई सारे डिपेंडेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद वो मजल सी बुढ़िया आ जाती है वहाँ पे एंड कहती है ये एक स्कारमेंट है। और जो हमारा वांगजी होता है वो मन ही मन कहता है क्या। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो धीरे धीरे करके उठने लग जाती है वहाँ से। और जब हमारी वो जो लड़की होती है स्कारमेंट जो उठ जाती है तब हमारा वांगजी उसकी तरफ देखता है कि अब ये क्या करेगी। और तब वो लड़की जो होती है वो हमारे वांगजी को देखती है। और उसके बाद जो हमारी वो लड़की होती है वो उठ जाती है वहाँ से हमारे वांगजी की तरफ आती है। और हमारा जो वांगजी होता है वो उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो हमारे वांगजी की तरफ एक अपना हाथ बढ़ाती है, हमारे वांगजी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है ये। और तभी वो जो लड़की होती है चाकू निकालती है और अपने हाथ की तरफ ले जाती है और अपने हाथ को काट के उससे फिर बहुत सारा खून निकलने लग जाता है उसके हाथ से। और वहाँ पे काफ़ी सारे डिपेंडेंट्स होते हैं जिनके मुंह से तो लार निकलने लग जाती है उस खून को देख के, वेम्पायर है ना। उसके बाद वो जो लड़की होती है अपने दोनों हाथ आगे कर देती है काट के जिनसे खून निकल रहा होता है। और वो जो लड़की होती है छोटी सी वो रोते हुए कहती है प्लीज इंजॉय कीजिए। और जब हमारा वांगजी देखता है मतलब उसका कैसे खून गिर रहा है उसके हाथों से लथपथ होगी। उसके बाद वो जो बुढ़िया होती है वो चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो और उसके बाद सेरेमनी को खत्म कर देंगे हम। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कहते हैं यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है ना, तो मेरे ख्याल से पक्का इसी वजह से वो पहले एक ह्यूमन था ना, तो अभी अभी वो डिपेंडेंट बना तो वो थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल मतलब महसूस कर रहा होगा, अच्छा नहीं महसूस कर रहा होगा। और ये उन्हीं रीजन में से एक भी है जिसकी वजह से आज की ये जो डिपेंडेंट नाइट सेरेमनी है ये रखी गई है ताकि दूसरे डिपेंडेंट जो है उनकी मदद की जा सके। और जो फैक्ट है वो ये है कि अब ये ज़्यादा लंबे समय तक ह्यूमन नहीं रहा। उसके बाद वो जो बुढ़िया होती है वो कहती है अगर तुमने इस सेरेमनी को ख़त्म नहीं किया तो तुम्हें डिपेंडेंट एसोसिएशन के द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी, तुम इस ह्यूमन को रिप्लेस कर सकते हो और अगला बलिदान बन सकते हो। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है कहता है क्या अगला बलिदान। उसके बाद जो वांगजी होता है वो कहता है एक डिपेंडेंट जो होता है वो एक ब्लड क्लैन बन जाता है ना, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक वो ह्यूमन नहीं रहता, क्या तुम्हें इस तरह का खून पीना है। उसके बाद वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि हंसते हुए कहती है ब्लड क्लैंस के लिए तो ह्यूमंस तो बस एक बेसिक सा फूड है, कुछ और चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा रेयर होती है हमारे लिए। उसके बाद जो बुढ़िया होती है कहती है ये मत सोचना कि तुम इस डिपेंडेंट बनने से छुटकारा पालोगे, ये ब्लड क्लैन का रूल है, सबसे ज़्यादा जो ताकतवर होते हैं बस वही रहते हैं टॉप में फूड चेन के। उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो कहता है ओह अच्छा, तो तुम्हारा इससे क्या मतलब है, हम जब ह्यूमन होते हैं तो हमें अपना जो ब्लड है वो ब्लड क्लैन को देना पड़ता है, और जब हम अपना ह्यूमन स्टेटस छोड़ देते हैं और एक डिपेंडेंट बन जाते हैं तब भी बस हमें खाना ही रह जाते हैं इस ब्लड क्लैन के लिए। बस इन दोनों चीज़ों में जो डिफरेंस है वो बस एक ही चीज़ का है, वो है टेस्ट, है ना। उसके बाद जो बाकी के डिपेंडेंट्स होते हैं कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा। उसके बाद वो लोग ये भी कहते हैं हम तो तुम्हें कभी भी किसी भी टाइम पीट सकते हैं और खा सकते हैं, और चलो जल्द से जल्दी सेरेमनी को ख़त्म करो और अपना खून हमें दो ताकि हम पता लगा सके कि आखिर तुम्हारे को हम कौन सी पोजीशन देंगे, क्योंकि तुम्हारे खून से हम ये पता लगाएंगे कि तुम्हारा जो ब्लड है वो हायर है या लोअर है। उसके बाद हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो कि थोड़े गंदे वाले मूड में होते हैं, कहता है अच्छा
तो डिपेंडेंट बनने के बाद तुम एक सस्पिशियस ह्यूमन बन जाते हो और क्वालिफाई हो जाते हो ताकि तुम लोग आराम से ह्यूमन ब्लड को एंजॉय कर सको, पर उसमें भी बस तुम एक खाना ही बने हुए रहते हो एक हायर ब्लड ग्लैंड के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा कड़वा सच है इस दुनिया का, और यही सच है जो कि डिपेंडेंस नाइट बताना चाहती है। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो जाता है उस लड़की के जो आंसू होते हैं उन्हें पोंछता है, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है हमारा वांगजी काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्ट का है बंदा। उसके बाद हमारा वांगजी कहता है ये कितना ज़्यादा सच में घटिया है, मैं सच में तुम सभी लोगों को ही, मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को मारने वाला हूँ। एंड उसके बाद जो हमारा मतलब वांगजी होता है बिल्कुल ही बैडस मोड में आ जाता है, एंड उसके अंदर का जो वैम्पायर किंग होता है या फिर जोन सा भी होता है वो बंदा, मतलब वैम्पायर जो होता है वो बाहर आ जाता है बिल्कुल ही दरिंदापंती। उसके बाद जो सीन है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाई जाती है हमारी मिसलिन जो कि पार्टी इंजॉय कर रही होती है ऑफ कोर्स, और वहाँ पे कुछ लोग आए होते हैं हमारी मिसलिन से मिलने के लिए। एंड वो बंदा कहता है चलो मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ का एक इम्पोर्टेंट सन, यानी कि मतलब एक इकलौता बिल्कुल यही है वन पीस, और ये शेफ भी है, यानी शेफ वो वाला शेफ नहीं खाना बनाने वाला, दूसरी तरह का जो शेफ होता है, मतलब एक तरह का ऑफिसर है। और वो लोग ये भी बताते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो 100% प्योर ब्लड नहीं है, 75% है। उसके बाद उनका जो बेटा होता है वो हमारी मिसलिन के पास जाता है एंड उसके बाद बस कुछ चीज़ें कहता है कि मैं आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है, मैंने मिसलिन, मेरा नाम है जैंग चैंचल। और जो मिसलिन होती है वो उसे हेलो भी करती है। उसके बाद जो जैंग होता है वो हमारी मिसलिन से पूछता है कि हम डांस कर सकते हैं साथ में, पर जो हमारी मिसलिन होती है वो कहती है मेरे को माफ़ कर देना लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद जो उसकी मॉम होती है उस जैंग की, वो कहती हैं उसका डांस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, चैंचल तुम उसे अंदर ले जाओ एंड उसे आराम से बैठाओ। चैंचल यानी जिसे अभी हमने जैंग कहा था वही चैंचल है, उसका मैंने नाम अभी तो बताया तुम लोगों को। एंड उसके बाद जो हमारा जैंग होता है यानी चैंचल वो उससे कहता है आइए प्लीज़। उसके बाद जो चैंचल की मॉम होती है वो वहाँ पे मतलब दूर होती खड़ी एंड वो कह रही होती हैं अगर लिंग लुआन जो है वो हमारी फैमिली के साथ शादी करती हैं तो ऑफकोर्स हमारी जो फैमिली की स्टेटस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और वो जो आंटी होती है वो मनी मन ये भी कहती हैं अगर हम बात करें ग्राफाइन के हिसाब से तो लॉर्ड क्यू यू की जो पोजीशन है ईस्टर्न एम्परल कोर्ट में अभी वो थोड़ी हिली हुई है, वो किसी भी समय एम्परर से सरपास किए जा सकते हैं। इस बार तो मिस लिंग लुआन जो है उन्होंने इग्नोर किया पूरी तरह से सिचुएशन को और फोकस किया था एक डिपेंडेंट ह्यूमन को बनाना। तो ये छोटी सी बच्ची अभी भी फाइट करना चाहती है बिग फोर्सेस के अगेंस्ट। अगर तुम स्मार्ट होगी तो हमारी फैमिली के साथ जरूर प्रॉमिस करोगी तुम हमसे मैरिज करोगी, मतलब शादी करोगी। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जो मिस लिन यू होती है वो कहती है तुम्हारी मॉम हमें देख रही है, और जो चेंगचेल होता है वो कहता है ओ मेरे को माफ़ करना, उन्होंने तुम्हारे बारे में सुना था चीज़ें बस। उसके बाद वो मिस लिन को बताने लग जाता है कि वो कौन सी डिपार्टमेंट में काम करता है, और वो ये भी कहता है अगर मिस लिन इंटरेस्ट है इस चीज़ में उनका कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, पर जो हमारी मिस लिन होती है उनका तो ध्यान ही नहीं होता है हमारे चिंचैन पे। और जो हमारा चिंचैन होता है वो कहता है मिस आखिर आप कहाँ देख रही हैं। उसके बाद जो मिस लिन होती हैं वो बताती है मैं बस थोड़ी सी परेशान हूँ अपने डिपेंडेंट के बारे में। उसके बाद जो चिंचैन होता है कहता है क्या आप चाहती हैं कि मैं उसे बुलाऊँ, मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि मतलब आखिर कैसा ही टाइम जा रहा होगा उस बंदे का इस डिपेंडेंट नाइट में। जो वहाँ का ओनर यानी कि उस सेरेमनी को जो कि करा रहा है वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो आप चाहे तो मैं उसे बुला सकता हूँ। और उसके बाद जो हमारी मिसलिन होती है कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इस चीज़ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर वो कितने डिपेंडेंट से मतलब उन्हें सामना कर रहा है, तो उस चीज़ की चिंता मत करो, बल्कि मैं तो इस चीज़ के बारे में परेशान हूँ कहीं उसने कुछ ज़्यादा ही उन्हें मार मार के मतलब बुरा हाल ना कर दिया हो उन लोगों का, और शायद ओनर भी बहुत ज़्यादा बुरा ही फील कर रहा होगा वहाँ पे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड देखो यार इसके चैप्टर्स बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इसको मेरे को थोड़ा आराम से यूज़ करना पड़ेगा ताकि तुम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स मिलें, तुम लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहो। एंड तुम लोगों को बता दूं मैं कोई सा भी मतलब पार्ट मिस नहीं करता हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, कह सकते हो लाइन बाय लाइन। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं जानता हूँ तुम लोगों को पता है कि तुम्हें क्या करना है, वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी मैं तुम लोग से अगली वीडियो में। Until then, peace out. Yeah, take a number. I was lightning before the thunder.